शौर्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया, उसे लाइक किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अच्छे विचार मुझ तक पहुँच रहे हैं किसी न किसी ज़रिए से। जो आप लोगों के मन की भावनाएं हैं वो मुझ तक पहुँच रही है। तो देखिए, आज हम नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। उसी टॉपिक के अंदर आगे बात करने जा रहे हैं। आज बात करेंगे भारत की अवस्थिति की। आज बात करेंगे भारत की अवस्थिति की। देखो, भारत में की अवस्थिति है वो दो प्रकार से देखी जाती है। एक है अक्षांशीय दृष्टि से और एक है देशांतरीय दृष्टि से। दो प्रकार से भारत की स्थिति को देखा जाता है, एक अक्षांशीय दृष्टि से और एक देशांतरीय दृष्टि से। हम देशांतरीय दृष्टि की आज बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अक्षांशीय दृष्टि की बात करेंगे, ताकि क्या है, हमें अच्छे से ये टॉपिक है वो नॉलेज है वो हमें अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है, ये ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब जो है, इस ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या है, नाम क्या है, भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश पर है। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित अक्षांश रेखा का नाम है लेटी हुई, जो पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर जो लेटी हुई रेखाएं हैं उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो है पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक भाग का नाम है उत्तरी गोलार्ध और एक का नाम है दक्षिणी गोलार्ध। एक का नाम क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और एक का नाम क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए, आगे बात करते हैं। जो भूमध्य रेखा के उत्तर में, अब देखो, जैसे भूमध्य रेखा के यहाँ उत्तर में जाते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में आया है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कौन सी रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। वैसे ही और उत्तर में जाते हैं तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आती है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं आर्कटिक वर्त। क्या कहते हैं, आर्कटिक वर्त। लिख लीजिएगा आप, ये मैंने लिखना मैं भूल गया था, तो देखिए आप ये इसे लिख लीजिएगा। उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं आर्कटिक व्रत कहते हैं। फिर आगे जाते हैं, ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो पॉइंट बिंदु आता है 90 डिग्री का। जो 90 डिग्री कोई अक्षांश नहीं होता, ये बिंदु होता है। 90 डिग्री कोई अक्षांश नहीं होता है, ये बिंदु होता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वैसे ही देखिए, बात करते हैं, नीचे आते हैं दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण में जो 23.5 डिग्री रेखा है, दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कौन सी रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बात करते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं अंटार्कटिका वर्त, क्योंकि ये अंटार्कटिक महाद्वीप के पास है, इसीलिए इसे अंटार्कटिक वर्त कहा जाता है। फिर देखिए, आगे बात करते हैं 90 डिग्री। जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इतनी बात आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। तो हम जो है अक्षांशीय स्थिति की बात कर रहे हैं। पहले हमें प्रमुख अक्षांश के बारे में पता होना चाहिए, कितने डिग्री पर कौन सा अक्षांश है, तभी हम भारत की अक्षांशीय स्थिति को जान पाएंगे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है वो पृथ्वी के ऊपर एक भूमध्य रेखा है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। दूसरा है कर्क रेखा, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। फिर तीसरा है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम आर्कटिक वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कटिक वर्त। और जो 90 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश है उसे हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव के नाम से। आगे देखो, बात करते हैं 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसे हम अंटार्कटिका व्रत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अंटार्कटिका व्रत के नाम से। जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जो बिंदु है, उसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और हमने बात की थी कि 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, दो भागों में। ये देखो, मैंने यहाँ लिख रखा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही यहाँ पर लिख रखा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम भारत के जो अक्षांशीय स्थिति है उसी के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। देखो, आगे पढ़ रहे हैं तो देखो, ये जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा
हम लोगों ने बात की थी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। विषुवत रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। विषुवत रेखा कह लो, भूमध्य रेखा कह लो, एक ही बात है। 0 डिग्री अक्षांश पर यह पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत की विश्व में स्थिति कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांशीय स्थिति पूछे कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए यहाँ नीचे मैंने लिख रखा है, अक्षांशीय दृष्टि से विश्व का भारत में स्थिति, विश्व में भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। सिंपल सा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये लेटी हुई रेखाएं हैं उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखो 0 डिग्री से जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वैसे आते हैं 8 डिग्री 4 मिनट पर। कितने पे आते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर आते हैं। तो उत्तरी अक्षांश यानी कि भारत शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। भारत क्या होता है? शुरू। फिर 8 डिग्री से आगे बढ़ते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23.5 डिग्री अक्षांश आता है जो भारत के बीच में से गुजरता है। फिर आते हैं 37 डिग्री पर। कितने डिग्री पर आते हैं? 37 डिग्री पर। 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर भारत क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपकी समस्या का निवारण जरूर करूंगा। तो देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर भारत क्या हो जाता है? खत्म। क्योंकि उत्तरी अक्षांश इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हम दक्षिण बोलते हैं तो वो दक्षिणी गोलार्ध में इस तरफ आ जाएगा जहां भारत की स्थिति नहीं है, जहां भारत की स्थिति नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बहुत दिक्कत करता है कई लोगों के। तो देखो 0 डिग्री से जो भी ऊपर आएगा वो उत्तरी गोलार्ध होगा और उत्तरी अक्षांश ही उसे कहा जाएगा। 0 डिग्री से जो नीचे की तरफ आएगा दक्षिण दिशा की तरफ उसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। तो भारत की कोई भी स्थिति है वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए उत्तरी अक्षांश लिख रहे हैं। तो भारत शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से और खत्म हो जाता है 37 डिग्री 6 मिनट पर। अब देखिए इसके अंदर भी दो कंफ्यूजन है, दो चीजें आती हैं। अब आप लोगों से पूछेगा भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आप लोगों को आंसर ये देना पड़ेगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत स्थित है। भारत की मुख्य भूमि की का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो आप लोगों को यही जवाब देना होगा कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है या भारत स्थित है। ठीक है, अब देखो मैंने भारत का मैप बनाने की कोशिश की है। तो देखो मैंने 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ दर्शाया है जहाँ कन्याकुमारी है। तो भारत, ये आप लोगों से ये प्रश्न पूछे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। तो कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं जो बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। भारत की मुख्य भूमि उसे कहते हैं जो जिस भारत पे हम रहते हैं। भारत की मुख्य भूमि के अलावा भारत के अंदर द्वीप समूह है जो अंडमान और लक्षद्वीप है। ये द्वीप समूह है वे भारत की मुख्य भूमि से दूर है। ध्यान रखिएगा, भारत की मुख्य भूमि जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम निवास करते हैं, जिसका नक्शा हम देखते हैं, ये भारत की मुख्य भूमि है। जो ये नक्शा मैंने आप लोगों के सामने बना रखा है ये भारत की मुख्य भूमि है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आप लोगों से पूछे तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी। कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कितने अक्षांश पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट पर। कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर। अब देखो अपनों ने ऊपर बात की थी भारत की अक्षांशीय स्थिति, मुख्य भूमि की बात की थी। ध्यान से सुन लेना, मुख्य भूमि की बात की है। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पर भारत खत्म हो रहा था। तो ये देखिए, अब देखो भारत का उत्तरी बिंदु बात करते हैं, भारत का दक्षिणी बिंदु बात कर ली, भारत का उत्तरी बिंदु देखो। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल। ये इंदिरा कोल प्राचीन समय में जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में लद्दाख का है। वर्तमान में किसका है? लद्दाख का हिस्सा है। ये आप लोगों को जरूर नोटिस करके रखना है। भारत का उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कोल कहते हैं। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? कन्याकुमारी कहते हैं। अब देखिए इतनी बात हो जाती है। फिर देखो भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक जो लंबाई पूछेगा वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है।
आगे देखिए, बात करते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति। अब देखो, आप लोग कहोगे कि सर आप अक्षांशीय स्थिति भारत की दोबारा क्यों बता रहे हैं। तो देखो, पहले मैंने अक्षांशीय स्थिति है वो बताई है भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति। ध्यान से सुनिएगा, भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति बताई थी मैंने आप लोगों को। अब सिर्फ प्रश्न आप लोगों से पूछे कि भारत की अक्षांशीय स्थिति बताइए, सिर्फ ये प्रश्न पूछे भारत की अक्षांशीय स्थिति बताइए, तो उत्तर आएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ध्यान रखिएगा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन अगर ये दे दे कि भारत की अक्षांशीय स्थिति बताइए और आपके ऑप्शन ये हो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, और दूसरा ऑप्शन ये हो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, तो आप लोगों को 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश वाला ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि उसने भारत की स्थिति पूछी है, भारत की मुख्य भूमि की स्थिति नहीं पूछी है। ध्यान रखना। अब देखो, बात करते हैं कि ये 6 डिग्री 4 मिनट आया कहाँ से। तो ये देखो, यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है भारत के क्या स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये इंदिरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का, ध्यान से रखना, भारत का दक्षिणी बिंदु है। आप लोगों से पूछे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो उत्तर कन्याकुमारी आएगा। कौन सा उत्तर आएगा, कन्याकुमारी। आप अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपका उत्तर इंदिरा पॉइंट आएगा। कौन सा उत्तर आएगा, इंदिरा पॉइंट। अब ये इंदिरा पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि से काफी दूर स्थित है, इसीलिए ये पहले आ जाता है, क्योंकि यहां से अपने शुरू करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते 6 डिग्री पे आए हैं। तो 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट स्थित है भारत का। वर्तमान में यह सुनामी के अंदर डूब चुका है। 2004 में, दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी, उसके कारण ये जो है स्थान डूब चुका है समुद्र की सुनामी के अंदर। ठीक है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे तो आपको यही बताना है, इंदिरा पॉइंट। बात समझ में आ गई सब लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी ये वीडियो है वो पसंद आई होगी। देखिए, मैं रिवीजन कर देता हूं पहले थोड़ा सा, आप लोग हैं वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोबारा से मैं रिवीजन कर रहा हूं। तो देखिए, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार बता रहा हूं मैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। कितने डिग्री तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। कब, कहां से, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। ये देखिए, भारत की मुख्य भूमि ही मैंने यहाँ बनाई है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आगे देखिए, भारत की जो आप लोगों से ये पूछ ले भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो भारत है वो शुरू 6 डिग्री 4 मिनट से होता है। कितने डिग्री से होता है, 6 डिग्री 4 मिनट से, जो कि इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये एक बिंदु है, ये एक भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है। आप लोगों से ये पूछे भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। कौन सा है, कन्याकुमारी। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक आप लोगों से लंबाई पूछे तो आप लोग कितनी बताओगे, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर मेरे से क्वेश्चन पूछें। मैं उसका सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों का प्यार इसी तरह मुझ पर बना रहे। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।